Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about chapter first, the last lesson book Flamingo class 12th. First I am explaining about of the author, background, explanation of the summary, and first I am explain about of the author. Author हैं अल्फोंस ड्वेट. उनका जो बॉर्न हुआ है कब है? उनका बॉर्न 1840 में और उनका जो डाइड है यानी जो मृत्यु हुई है वो 1897 में. फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर. जो ये हैं जो अल्फोंस है वो जो राइटर हैं जो ऑथर हैं वो क्या हैं? एक नॉवेलिस्ट हैं. फ्रांस के एक नॉवेलिस्ट हैं जो कि नॉवेल्स लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं. उनका जो ये लास्ट लेसन एक्सप्लेन करा गया है, जो लिया गया है, ये उस टाइम का है जब फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870-71 में हुई थी और उसमें फ्रांस हार जाता है प्रशिया से. एंड इसको कौन लीड कर रहा था? लेड बाय द बिस्मार्क. बिस्मार्क है प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के प्रशिया के और फर्स्ट चांसलर बने जर्मनी के, जबकि वो एक नेशन बन जाता है. प्रशिया आज के टाइम पे जर्मनी है. और उस टाइम पे प्रशिया के अंदर क्या क्या कंसिस्ट था? प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया. यानी आज के टाइम पे ये सब नेशन हैं, बट दैट टाइम जब एम्पायर हुआ करता था तो ये सभी प्रशिया के ही पार्ट हुआ करते थे. बट जब ये वॉर होती है प्रशिया और फ्रांस के बीच में तो फ्रांस हार जाता है. और इस प्रशियन के को जो लीड कर रहे थे, जो उसके मेन जो उसका उनके हेड थे वो बिस्मार्क थे. ठीक है, ओटो वन बिस्मार्क. एंड फिर है इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेंट हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स. अब ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं कहाँ के? फ्रांस के, क्योंकि फ्रांस तो हार जाता है तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट किसके पास चले जाते हैं? प्रशिया के पास. एंड जो ये स्टोरी सेट की गई है, जो कि ऑथर हैं वो ये बताते हैं कि वॉर का जो इफ़ेक्ट है स्कूल की लाइफ पे क्या पड़ा. क्योंकि मेन जब कोई भी कंट्री क्या होती है, हार जाती है और दूसरी कंट्री उसको डोमिनेट करती है, तो सबसे पहले वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का जो कल्चर है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट में आता है. तो ये जो ऑथर है वो स्कूल के लाइफ पे जो इफेक्ट आया है वो इस स्टोरी में एक्सप्लेन करेंगे. आफ्टर दैट स्टूडेंट आई एक्सप्लेन द बैकग्राउंड. ये था ऑथर के बारे में. अब मैं आपको समझाऊंगी इसमें मेन थीम क्या है. दिस स्टोरी इज़ ऑफ अ यंग बॉय फ्रेंच, यानी फ्रेंच जो हैं वो नरेट कर रहे हैं स्टोरी. और वो क्या है? एक यंग बॉय है, एक स्टूडेंट इसमें एज अ स्टूडेंट इस स्टोरी में उसे लिया गया है. नाम है फ्रेंच. ही टेल एज वो हमें बताता है अबाउट हिज फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमल, के जो उनके फ्रेंच के टीचर मिस्टर हैमल हैं. लास्ट लेसन इन देयर स्कूल, उनका आज लास्ट लेसन है स्कूल में. नाउ फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन देयर स्कूल. और फ्रेंच अब फ्रेंच स्कूल में नहीं सिखाई जाएगी, क्योंकि क्या है? फ्रांस हार चुका है और जर्मनी यानी जो प्रशिया है वो जीत गया है. तो अब जो है नेक्स्ट डे से क्या सिखाई जाएगी? यानी अब वहाँ पे जर्मनी सिखाई जाएगी. और बर्लिन से ये ऑर्डर आए हैं, जो कि कहाँ की कैपिटल है? जर्मनी की. तो स्टूडेंट जो इसके अंदर समझाया है, ये मेन थीम यही है कि उस टाइम पे एक स्कूल का जो फैक्ट लाइफ है, टीचर किस तरीके से उनका जो इमोशन है और वो जिस तरीके से डेडिकेट्स हैं, 40 इयर्स उन्होंने वर्क करा है, और उनको ऑनर करने के लिए गांव के विलेजर्स के जो ओल्ड हॉर्सर्स होते हैं, प्राइमर हॉर्सर्स होते हैं, यानी जो कि बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं, जो कि उनके ओल्ड विलेजर्स होते हैं, वो भी ऑनर करने के लिए आए होते हैं. और जो क्या नाम है फ्रेंच है और जो स्टूडेंट्स हैं वो तो उनको रिस्पेक्ट कर ही रहे होते हैं. वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि जब उनको ये फील होता है कि आज ये हमारा लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का और कल से यहाँ पे जर्मनी सिखाई जाएगी. तो एक इमोशनल टच बताया गया है कि हमें अपनी लैंग्वेज और कल्चर से कितना प्यार होता है, और ऑब्वियसली हमें करना भी चाहिए क्योंकि उसकी एक वैल्यू होती है. और वो हमें ये लेसन हमें समझाते हैं ऑथर. तो आइए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो इस स्टोरी को फ्रेम किया गया है. ठीक है,
तो आई स्टार्टेड यहाँ पे कौन बोल रहा है? आई स्टार्टेड मीन्स फ्रेंच, जो कि यंग बॉय है वो बोल रहा है। फॉर अ स्कूल वेरी लेट मॉर्निंग, आज मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हूँ। वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ, ग्रेट ड्रेड मीन्स होता है जब हम फियर हो जाते हैं, डर लगता है। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ मीन्स फियर ऑफ, एंड स्कोल्डिंग, आज मुझे डर बहुत लग रहा है डांट से। स्कोल्डिंग यानी डांट। Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, क्योंकि जो उनके टीचर हैं आज क्लास में उनसे पार्टिसिपल के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ पार्टिसिपल्स? पार्टिसिपल मीन्स होता है ग्रामर, लाइक का फ्रांस की जो है वो ग्रामर है फ्रेंच लैंग्वेज की। जैसे कि इंग्लिश में ग्रामर होते हैं, पार्टिसिपल्स होते हैं, ऐसे ही फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर भी पार्टिसिपल्स होते हैं। और एम हैमल उस दिन उनसे ये क्वेश्चन पूछने वाले थे, और जबकि वो लेट हो गया है और उसको अब बहुत डर लग रहा है। फ्रेंच कौन है? इस स्टोरी को जो नरेट कर रहे हैं। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। आउट ऑफ द डोर्स यानी इधर उधर। एक पल मैंने ये सोचा, यानी उसने अपने मन में सोचा कि चलो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ और अपना सारा दिन कहीं बाहर इधर उधर घूम के बिताता हूँ, क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा था कि कहीं मुझे आज बहुत, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी और आज मुझे डांट पड़ने वाली है। It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods. At edge of the woods means होता है जंगल यानी फॉरेस्ट। अब वहाँ पे बहुत वार्म था, ब्राइट था, लाइक अ वार्म ब्राइट यानी थोड़ा सा वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्माहट थी, क्योंकि जैसे कि जहाँ पे बहुत कोल्डेस्ट एरिया होता है, जहाँ पे आइसी होता है यानी आइस टाइप के कोल्डेस्ट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे हमें वार्म और ब्राइटनेस बहुत अच्छी लगती है। तो वहाँ पे उसको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ क्या थी? बर्फ़ ही बर्फ़ थी, जिसकी वजह से वहाँ पे ये वार्म और ये जो ब्राइटनेस थी सन की उसे बहुत अच्छी लग रही थी। साउंड उसको अच्छा लग रहा था, जो कि फॉरेस्ट में से बर्ड्स का आता है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल यानी फैक्ट्री है जहाँ पे कटिंग वुड का काम होता है, यानी आप फैक्ट्री फॉर कटिंग वुड, जहाँ पे लकड़ी कटती है। तो सॉ मिल के पीछे एक फील्ड है और वहाँ पे जो प्रशियन सोल्जर हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग मीन्स एक्सरसाइज। इट वॉज ऑल मच मोर टैम्पटिंग मीन्स होता है अट्रैक्टिव, ये देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। तो उसको ये सारा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था ग्रामर के रूल्स से ज़्यादा, कि भाई क्लास में जाऊँगा तो ग्रामर के रूल्स मुझे बताने पड़ेंगे, और ये तो बहुत अट्रैक्टिव है इधर उधर घूमना। अगर मैं आज क्लास में नहीं जाता हूँ और अपना सारा दिन स्पेंड करता हूँ बाहर, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट मीन्स होता है यानी अपने आप को किसी चीज़ से दूर रखना, टू स्टे अवे। उसने अपने आप को दूर रखा। हरिड ऑफ टू स्कूल, और अपने मन में सोचा कि नहीं मुझे क्या करना है, स्कूल ही जाना है, मुझे अपना टाइम बाहर नहीं बिताना। उसने अपने थॉट को कंट्रोल करा, जो कि उसका मन था कि बाहर घूमूं, उसने एट वंस कंट्रोल करा और वो बाहर घूमने नहीं गया। स्कूल के लिए वो तैयार हो, फिर से अपना मन बनाता है नहीं स्कूल ही जाता हूँ इससे अच्छा। तो व्हेन आई पास द टाउन हॉल यानी जो वहाँ की गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग होगी, वहाँ से जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसको एक टाउन हॉल दिखा। देयर वॉज अ क्राउड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ था, उसके सामने भीड़ थी, बहुत क्राउड था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, यानी जितनी भी बैड न्यूज़ अभी फ्रांस में आ रही थी वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी, क्योंकि जो ड्यूरिंग द वॉर टाइम था तो जो भी कुछ इवेंट होता था या कोई बैड न्यूज़ होती थी वो उस बुलेटिन बोर्ड पे लगा दी जाती थी। तो सभी लोग फिर उसको देखने जाते थे कि अब क्या बुरी घटना घटी है, अब क्या रैंचेस है, और हम अब क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई है। तो वहाँ बहुत क्राउड था जब वो रास्ते से जा रहा था। कौन? जो कि फ्रेंच एक यंग बॉय है जो कि अब स्कूल के लिए जा रहा है। लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़ कम फ्रॉम देयर, एंड द लॉस्ट बैटल, जितने भी उन्होंने अपनी बैटल्स को लॉस्ट करा है, एंड द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जितने भी कमांडिंग ऑफर्स मतलब ऑर्डर आए हैं, जो कि जो
ऑर्डर आते थे, चाहे वो प्रशिया से जो वहाँ से कमांडिंग ऑर्डर आते थे वो यहाँ पे लगा दिए जाते थे। एंड आई थॉट टू द माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैंने अपने आप को बिना रोके यहाँ पे खड़े किया। वैसे तो जो ऑर्डर्स आएंगे कमांडिंग ऑफिसर्स से आते थे, चाहे वो जो बड़े बड़े आर्मी के चीफ होते हैं या फिर जो उनको उस कंट्री के, मतलब फ्रांस जो है, फ्रांस के अंदर जो बुलेटिन बोर्ड है, तो उसके अंदर जो भी वॉर के टाइम पे जो बुरी घटना घट जाती थी या कोई लॉस्ट हो गई बैटल के, हम ये हार चुके हैं, तो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, वो जो कमांडिंग ऑफिसर थे जिन्होंने अपने हाथ में कमांड ले रखी थी, आर्मी के चीफ हो गए या कोई भी था, जो मिनिस्टर्स हो गए, वो क्या करते थे, इस बुलेटिन बोर्ड में ऑर्डर जो दिए जाते थे वो यहाँ पे लगा देते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, अपने आप को बिना रोके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, यहाँ पे क्या मैटर हो सकता है, अब आज क्या ऐसी मैटर है कि सारे के सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि बोर्ड पे कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से सब लोग वहाँ पे उसको रीड करने के लिए आए हुए थे। देन एज आई हर्ड, फिर मैं बहुत जल्दी से, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना फास्ट हो सकता था आगे मैं बढ़ा जल्दी से। एंड ब्लैक स्मिथ वॉचर, यानी जो उसका नाम है ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, हु वॉज देयर, जो कि वहाँ पे था, विद हिज अप्रेंटिस, जो कि अपने अप्रेंटिस मीन्स ट्रेनी, यानी एक ब्लैक स्मिथ के नीचे जो ट्रेनर जो कि लर्नर है, जो काम सीख रहा होता है। रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने इस बच्चे को बुलाया, यानी जो फ्रेंच है उसको बोला, डोंट गो सो फास्ट, इतने जल्दी मत जाओ बब यानी जब हम किसी को प्यार से नाम से बुलाते हैं। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है अभी। यू गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तो इतनी जल्दी क्या है, तो वो जब बोलते हैं ब्लैक स्मिथ कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, पहुंच जाओगे। फिर यहाँ पे फ्रेंच सोचता है, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, लेकिन वो चलता रहता है आगे, वो स्टॉप नहीं होता, ना आंसर देता ब्लैक स्मिथ का। और कहाँ जाके रुकता है, एमल, जो स्कूल के अंदर एम हैमल का लिटिल गार्डन है, वहाँ जाके वो रुकता है, क्योंकि एम हैमल वहीं पे रहता है, जो उनका स्कूल है उसके ऊपर, और वहीं पे उसने स्कूल, मतलब जो क्लासेस हैं उसी के सामने उसका एक क्या है, गार्डन है। तो गार्डन में जाके वहाँ पे वो फ्रेंच जब चल रहा होता है वहीं जाके सांस लेता है। ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ यानी पैंटिंग, यानी वहीं जाके हाफते हुए, यानी हाफते हुए वो वहाँ पहुँचता है, वहाँ पहुँचता है क्योंकि बहुत जल्दी चल रहा था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, वैसे तो अगर हम देखें जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल मीन्स होता है नॉइज एंड जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, लॉट ऑफ नॉइज क्रिएटेड बाय मैनी पीपल, जो बहुत ज़्यादा शोर मचाया जाता है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गलियों से भी सुनाई देता था। एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क होते थे उसको रखने की आवाज़ आना। एंड लेसन रिपीटेड इन यूनिसन मीन्स होता है एक साथ जब कोई चीज़ रिपीट की जाती है, तो सारे बच्चे लेसन्स को रिपीट करते हैं, एक साथ पढ़ रहे होते थे। वेरी लाउड वो साउंड भी आता था गली में। आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और उस चीज़ को समझने के लिए कान के ऊपर वो क्या रखते थे, बच्चे पढ़ते पढ़ते कान के ऊपर हाथ भी रख लेते थे। जैसे कि जनरली बच्चे क्या होते हैं, जब बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, अगर उनको कोई डिस्टर्बिंग साउंड आता है तो वो कान पे हाथ रख लेते हैं कि आवाज़ ना आए। तो ये सारी यूजुअली बातें वो बोल रहा है कि ऐसे तो हुआ करता था। उस स्ट्रीट से यानी गली से ही स्कूल के अंदर क्या हो रहा है उसकी आवाज़ आती थी। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग यानी स्ट्राइक करना, किसी टेबल के ऊपर मारना, बीटिंग करना। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, यानी जो टीचर्स होते हैं वो भी स्ट्राइक कर रहे होते हैं अपने रूलर से, मतलब टेबल पे मार रहे होते थे, उसका भी साउंड आता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, आज सब शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन मीन्स होता है कन्फ्यूज़न या नॉइज एंड कन्फ्यूज़न। काउंटेड ऑन मीन्स होता है डिपेंड अपॉन। वो कहता है, फ्रेंच कहता है कि यही साउंड से बच के, इसी पे मैं डिपेंड था और इसी से मैं बच के, इसी नॉइज़ के सहारे, इसी नॉइज़ पे मैं डिपेंड था और इसी से मैं क्या करता था,
अब बिना किसी को मतलब कोई मुझे देख नहीं पाता था, इसी नॉइज़ का सहारा लेके मैं चुपचाप से अपनी सीट पे जाके बैठ जाता था। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, क्योंकि नॉइज़ में पता नहीं चलता है कौन आ रहा है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, पर आज ऐसा लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग हो, क्योंकि संडे मॉर्निंग को बिल्कुल स्टिल होता है। एंड थ्रो द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने विंडो से देखा तो वहाँ पे मेरे क्लासमेट्स क्लास के अंदर दिख रहे थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपने प्लेसेस पे थे। एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हैमल थे वो इधर उधर मतलब वॉक कर रहे थे क्लास में, अप एंड डाउन, एंड उनके जो आर्म्स के नीचे उनका जो एक टेरिबल यानी बहुत जिसे डर लगता था वो एक आयरन स्केल था। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने जब डोर ओपन करा, गो इन बिफोर एवरीबडी, सबके सामने गया। यू कैन इमेजिन, आप सोच नहीं सकते, हाउ आई ब्लश, यानी फेस टर्न रेड इन कलर ड्यू टू शेम, जब हमें बहुत ज़्यादा शेम फील होती है, तो जब वो एंटर करता है अंदर क्लास के अंदर जाता है तो उसको बहुत शेम फील होती है। हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डर जाता है। फ्राइटेंड मीन्स क्या होता है, डरना। तो उसको डर क्यों लगा, क्योंकि वो वैसे ही लेट था और उसको डर था कि आज मुझे लेसन भी सुनाना है, और उसको लेसन सुनाने के साथ साथ ये भी था कि ये भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था ताकि इतना ज़्यादा साइलेंट था वहाँ पे कि उसको ये कन्फ्यूज़न था कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा था, डरा हुआ था। एंड बट नथिंग हैपेंड, बट कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, उसने एम हैमल यानी जो उसके टीचर हैं फ्रेंच को, उन्होंने देखा। सेड वेरी काइंडली, यानी उसको देखा, एंड वेरी काइंडली, वो उससे बहुत प्यार से बोलता है, जबकि वो अनएक्सेप्टेड था कि एम हैमल जो उनके टीचर है वो इतने इनसे प्यार से बोलें। तो उस दिन उन्होंने बहुत प्यार से बोला एम हैमल ने फ्रेंच को, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी अपने सीट पे जाओ लिटिल फ्रेंच, एंड फ्रेंच वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट कर रहे थे, तो आप जल्दी से आप अपने सीट पे बैठो। हम तुम्हारे बिना मतलब विदाउट यू, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना बिगनिंग नहीं करेंगे। एंड गो टू योर, क्योंकि वो लेसन स्टार्ट करने वाले थे अपना लेक्चर के जो लास्ट लेसन था, तो वो कहते हैं लिटिल फ्रेंच आप अपनी सीट लो फटाफट से, और अब विदाउट यू बिगनिंग हम कर रहे थे, लेकिन अगर आप आ गए हो तो मतलब आप अपने बेंच पे बैठ जाओ, अपना बेंच लो, और अब हमें जो हम लेसन अब बताने वाले वो सुनो। आई जंप ओवर द बेंच, वो अपने बेंच पे जंप करता है, वहाँ बैठ जाता है। एंड नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और अब वो अपना जो उसका डर था उसने उसको अभी कंट्रोल ही किया था कि डिड आई सी दैट अवर टीचर, उसने देखा कि हैड ऑन हीज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि जो उसके टीचर हैं उसके एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट है, हीज फ्रिल, यानी उनकी ड्रेस भी आज अलग थी। जब उन्होंने देखा, फ्रेंच ने देखा, तो उनका जो मिस्टर एम हैमल थे उनकी आज उनको ड्रेस भी थोड़ी सी अलग लगी। एंड जो उनकी शर्ट थी वो कैसी थी, फ्रिल्ड शर्ट थी। एंड अ लिटिल ब्लैक शिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट द नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, ऐसी ड्रेस वो हमेशा स्पेशल डेज पे पहनते थे, यानी जो मतलब कह सकते हैं कोई फंक्शन होता है या उस पर न्यूएस्ट ड्रेस डाली जाती है, तो ये जो था उन्होंने आज जो ये ड्रेस पहनी हुई थी वो भी उसके जब उसके ध्यान उस पर जाता है तो वो देखता है कि आज तो इन्होंने वो ड्रेस पहनी है जो हमेशा वो किसी स्पेशल संडे क्लॉथ्स, यानी कोई पर्सन जब अपनी न्यूज़ ड्रेस स्पेशल डे पे पहनता है, तो आज तो इन्होंने अपने संडे क्लॉथ्स पहने हुए हैं, किसने, एम हैमल ने। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, सोलम यानी सीरियस, आज बहुत स्ट्रेंज था कि पूरा स्कूल कैसे दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा अजीब और बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अ सेल्फ
अब जो था बट द थिंग्स दैट सरप्राइज, सबसे ज़्यादा जो आज और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी ये था कि बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहते थे आज वहाँ पे क्वाइटली और सेल्फ कुछ लोग बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा शांत हैं, जैसे कि हम बैठा करते थे, मतलब अपने आप से कंपेयर करा है। ओल्ड हॉसर एंड विद द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, हमारे जैसे ही वो चुपचाप बैठे हुए थे, मतलब पीछे की साइड में बैक बेंचेस में। ओल्ड हॉसर यानी जो गांव के बड़े मुखिया होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं गांव के अंदर, ओल्ड विलेज मैन होते हैं, उसको इसमें बोला गया है जो हॉसर है। तो वो वहाँ पे बैठे हुए थे और विद द 3 कॉर्नर हैट, उनकी हैट जो थी उसके 3 कॉर्नर थे और 3 कॉर्नर हैट उन्होंने पहन रखी थी। ठीक है, उसके बाद बोला है एंड फॉर्मर मेयर। फॉर्मर मीन्स क्या होता है, जो कि मुखिया होता है या रिटायर्ड होता है। फॉर्मर को आप रिटायर्ड भी कह सकते हो, और हॉसर यानी मुखिया। तो जो मुखिया, ओल्ड मुखिया है गांव का, सबसे पुराना होते थे, या फॉर्मर, रिटायर मेयर या रिटायर पोस्ट मास्टर, वो सब वहाँ पे आए हुए थे। सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अलावा और भी लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब सैड दिखाई दे रहे थे। एंड हॉसर एंड ब्रॉट ऑन ओल्ड प्राइमर। प्राइमर मीन्स होता है बेसिक रीडर ऑफ ऑन लैंग्वेज। जब आप कोई लैंग्वेज सीखने के लिए आपके पास कोई बेसिक ग्रामर या किसी बेसिक रीडर होती है जिससे कि आप लैंग्वेज सीखते हो, उसे प्राइमर कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने, हॉसर ने क्या पकड़ी हुई थी, उनके हाथ में प्राइमर था। एंड थम्ड एट द एजिस, यानी डैमेज थे। थम्ड यानी जो कि फटे पुराने हों, थोड़ा टॉन हो या डैमेज हो, तो वो था, किनारे उनके फटे हुए थे। ही हेल्ड इट अपॉन ओपन ऑन हीज नीज, यानी जो उसके नीज थे, नीज यानी जो उसके घुटने थे, जैसे गोदी होती है ना, गोदी बना लेते हैं वैसे ही, तो अपने यानी लैप, और ओपन ऑन हीज नीज, घुटनों पर उसने वो बुक रखी। विद हीज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजिस, और जो उसका चश्मा था पन्नों पर, उन्होंने पन्नों पर पड़ा हुआ था, यानी उसके ऊपर रख दिया था। ये बताया है कि वो भी वहाँ पे उस बुक को लेके बैठे थे और पढ़ने के लिए आए थे। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, मैं ये सब, इन सब के बारे में सोच ही रहा था, यानी फ्रेंच कहता है ये तो सब मैं सोच ही रहा था कि एम हैमल माउंटेड एट वंस, तभी वो जो मतलब एम हैमल हैं, उनके टीचर हैं। माउंटेड मीन्स होता है बैठना, यानी वो जैसी चेयर पे बैठते हैं अपनी। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विद ही हैड यूज टू मी एंड सेड माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। वो अपनी एक गंभीर और एक बहुत ज़्यादा जेंटल साउंड, दोनों एक साथ आती है, दोनों साउंड एक साथ निकालने के साथ वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं, मतलब यूज टू मी यानी फ्रेंच को बोलते हैं कि माई चिल्ड्रन, ये मेरा बच्चों को बोलते हैं कि आज ये बच्चों मेरा लास्ट लेसन है जो कि मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। क्यों लास्ट लेसन है? क्योंकि अब वो वहाँ पे वो हार गया है, जो फ्रांस है, और जर्मनी क्या है, यानी जो प्रशिया है वो जीत गया है। तो नेक्स्ट डे से जर्मनी लैंग्वेज सिखाई जाएगी, और वहाँ के टीचर्स को बोल दिया गया है कि टीचर्स जो हैं वहाँ से हट जाएंगे और जर्मन के टीचर आएंगे। तो दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर आया है बर्लिन से, और अब तुम्हें जर्मनी सिखाई जाएगी। अल्सास और लॉरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करा है जर्मन ने, ठीक है, जर्मन सिखाई जाएगी। तो जर्मनी ने ये दोनों, यानी प्रशिया जो है वो आज के टाइम पे जर्मनी है। तो प्रशियन के जो अल्सास और लॉरेन 2 डिस्ट्रिक्ट थे वो क्या है, वहाँ पे अब जर्मन सिखाई जाएगी, और न्यू मास्टर आएंगे कल से। और दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट टू बी टू वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ, एम हैमल यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं चाहता हूँ बच्चों कि आप आज का दिन तो कम से कम जो लास्ट फ्रेंच लेसन है आपकी लैंग्वेज का, उस पर एक इम्पॉर्टेंट अटेंटिव ध्यान दो, ध्यान रखो कि कैसे ये लेसन है और आपको सीखना चाहिए। ठीक है, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ से ये ऑर्डर आए हैं कि, और यही वो था जो बोर्ड पे लगा हुआ था, बुलेटिन बोर्ड पे, जहाँ पे क्राउड था। और जब फ्रेंच वहाँ से जा रहा था, रास्ते में जब बुलेटिन बोर्ड था, जबकि वो रुका नहीं था, लेकिन उसको लगा था कि वहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ है जिसे सब लोग देख रहे हैं।
बैड न्यूज़ है। तो यही वो बैड न्यूज़ थी कि अब आपको अपनी लैंग्वेज छोड़नी पड़ेगी और दूसरी लैंग्वेज आपको यानी जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। व्हाट अ थंडर क्लैप, ये बहुत ही अनएक्सेप्टेड था, अचानक से शॉकिंग था कि ये क्या बोल दिया। दीज वर्ड्स वर टू मी, फ्रेंच बोलता है ये वर्ड मेरे लिए बहुत ही शॉक थे, अनएक्सेप्टेड थे। ओ द रेचिज यानी बुरी घटना, ये तो एक बहुत ही बुरी घटना है। दैट वॉज what they had put up the town hall, अच्छा यही वो बुरी घटना थी जो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड में लगी हुई थी। My last French lesson why I hardly knew how to write, ये मेरा लास्ट लेसन है फ्रेंच। कहता है बहुत सैडली, और सैड था इनसाइड से जब उसे पता चलता है कि अभी तो मुझे कुछ आता ही नहीं है और अभी तो मुझे लिखना भी नहीं आता, बहुत मुश्किल से ही लिख पाता हूँ। आई शेड नेवर लर्न एनी मोर, और ना ही मैंने कभी इतना ध्यान से पढ़ा। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मुझे यहाँ पे अब स्टॉप करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज को। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, आज वो फिर बोलता है अपने आप को बहुत सॉरी बोलता है कि मैंने कभी अपना लेसन ध्यान से नहीं पढ़ा। फॉर सिकिंग बर्ड्स एग्स गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार यहाँ पे रिवर को बोला गया है, रिवर विच पासिस थ्रू फ्रांस, जो कि फ्रांस से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे उसने बोला मैंने सारा टाइम अपना स्लाइडिंग करने में, बर्ड्स के एग्स पकड़ने में या उनको ढूंढने में बस अपना सारा टाइम निकाला, कभी अपनी लर्निंग नहीं करी, अपनी लैंग्वेज को कभी भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। माई बुक्स दैट हैड सीम सच ए न्यूसेंस, न्यूसेंस मीन्स बर्डन, और मुझे अपनी बुक्स कैसे दिखती थी, अ वाइल अगो यानी कुछ समय पहले मुझे अपनी बुक्स पूरे बर्डन लगती थी। सो हैवी टू कैरी, जो बहुत मुश्किल से मैं कैरी कर पाता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, इसमें सेंट्स की हिस्ट्री है, ग्रामर है। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, बट ये सब मुझे आज अपनी फ्रेंड्स लग रही हैं, यानी आज उसको बहुत एज ए स्टूडेंट उसको बहुत फील हो रहा है कि मैंने ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि आज के बाद आप नहीं पढ़ पाओगे। दैट आई कूडेंट गिव अप, और ये मैं नहीं छोड़ सकता। तो सडनली अब उसको अपनी बुकों से प्यार हो जाता है और वो कहता है अपने मन में कि भाई मैं अब इन बुकों को नहीं छोड़ सकता। एंड आई एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। एम हैमल का जो ये बात थी कि वो अब चले जाएंगे और कल से वो यहाँ नहीं होंगे, तो ये बात सुनकर ही उनको कि वो अब अपने टीचर को दोबारा नहीं देख पाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा वो लग रहा था, रिग्रेट हो रहा था, और उस ये भी भूल गया कि उनका जो रूलर है हम उसे पसंद नहीं करते थे, हमें उससे बहुत डर लग रहा था। एम हैमल हमेशा हमें मतलब रूलर से मारते थे। एंड क्रैंकी, उनका शॉर्ट टेम्पर था, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। तो आज वो ये सारी बातें भूल गया, क्योंकि उसको सिर्फ यही याद है फ्रेंच को कि ये आज उनका लास्ट लेसन है और वो कल से नहीं पढ़ाएंगे, और वो एम हैमल भी हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंच कहता है पुअर मैन, यानी किसको कह रहा है, एम हैमल को। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। अच्छा, इसीलिए उन्होंने, मतलब उसको अब समझ आ जाती है कि लास्ट लेसन है, इसीलिए उन्होंने अपने संडे क्लॉथ्स पहने हुए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ आ गया, यानी क्योंकि अभी तक तो कंफ्यूज था, क्लास में सब ओल्ड रिटायर मैन आए हुए हैं और बड़े बड़े जो गांव के मुखिया होते हैं वो आए हुए थे, बिल्कुल बैक बेंचेस में बैठे हुए थे, सब कुछ शांत था, और एम हैमल ने उसको डांटा नहीं जब वो सडनली आता है। तो ये सब उसको बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अब समझ आया कि ये सब क्या चल रहा है। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, जो ओल्ड मैन थे विलेज के वो सब पीछे बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वॉज सॉरी, क्योंकि वो भी सॉरी फील कर रहे थे टू दैट, जैसे कि आज फ्रेंच फील कर रहा था कि मैंने अपना लेसन क्यों नहीं पढ़ा और अब तक लर्निंग पे क्यों नहीं ध्यान दिया था। दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और वो भी कभी स्कूल नहीं गए थे। जो ओल्ड मैन थे विलेज के वो भी सॉरी फील करते हैं और कहते हैं कि हम कभी स्कूल नहीं गए और ना ही हमने ज़्यादा पढ़ाई करी। इट वॉज देयर वेरी वे थिंकिंग अब अ मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ faithful service and showing their respect for the country that was theirs no more। अब जहाँ इट वॉज देयर यानी किसको बोला गया है, यहाँ पे दे बोला गया है। जो यहाँ पे देयर है, दे जो है वो है जो विलेज मैन है, ठीक है, और देयर भी है विलेजर्स के लिए।
तो वो कभी स्कूल नहीं गए। दे हैड नॉट गॉन यानी विलेज के जो मैन थे वो कभी उस गांव में जो रहने वाले थे स्कूल नहीं गए। एंड देयर वे ऑफ थैंकिंग, इसीलिए वो गांव वाले अपने मास्टर को जो 40 ईयर्स से उन्होंने बहुत ईमानदारी से अपनी सर्विस दी थी इस गांव में, बच्चों को पढ़ाया था, और तो उनको ऑनर करने के लिए ये सभी ओल्ड मैन आए थे। एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री, और अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट देने के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, जबकि अब उनकी कंट्री उनकी खुद की नहीं रहेगी। यानी जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें ये लॉरेन और अल्सास है वो अब किसके हाथ में चले गए हैं, प्रशिया के। इसीलिए उनको ऐसा फील हो रहा है कि आज का जो दिन है वो अपना सारा मेमोरी को रिकॉल करना चाहते हैं। एंड वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, ये सब मैं सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब ये सब बातें वो सोच ही रहे थे कि उसका नाम लिया गया, क्योंकि उसका अब टर्न आ गया था, उसको क्या करना था, लेसन सुनाना था, रिसाइट करना था, लेसन सुनाना था। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो। ड्रेडफुल यानी जो कि बहुत डरावना होता है, बहुत ज़्यादा जिससे डर लगता है। फ्राइटिंग हमें लगती है, फ्राइटनिंग, ठीक है, फ्राइटनिंग। रिसाइट यानी लेसन को सुनाना। तो अब वो लेसन जब सुनाने की टर्न आती है तो उसे तो पार्टिसिपल का कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। तो अब वो उससे डरता था कि भाई मैं सुनाऊं कैसे, एबल टू, आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, वो तो सुनाने की उसमें नहीं था, मतलब उसको आता ही नहीं था तो सुनाएगा कहाँ से फ्रेंच। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। तो यहाँ पे बोला है व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। तो वो अपने मन बोलता है क्या मैं बिना मिस्टेक और बिना मिस्टेक करे बहुत लाउडली और क्लियर क्या ये लेसन सुना पाऊँगा, जिससे कि वो बहुत डरता था। वो इतना डरता था कि उसको जब पार्टिसिपल आते नहीं तो सुनाएगा क्या। तो वो अपने आप से क्वेश्चन पूछता है कि क्या मैं ये सुना पाऊँगा, क्या जो मैं ग्रामर के रूल हैं वो किस तरीके से आज एक्सप्लेन करूँ। काश कि कोई मुझे ये एक्सप्लेन करने की मुझे ये कैपेबिलिटी होती, या मेरे को कोई ये बता देता कि भाई कैसे समझाना है। वो अपने अंदर ही बातें कर रहा होता है। बट आई गॉट मिक्सअप, वो जैसे ही उठता है ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, वो खड़ा हुआ, उसका फर्स्ट वर्ड ही मिक्सअप हो गया पार्टिसिपल का। जब वो एक्सप्लेन करता है कन्फ्यूज़न हो गया उसको। होल्डिंग ऑन द माई डेस्क, उसने डेस्क पकड़ लिया और उसकी हार्ट बीटिंग फास्ट हो गई। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो पाई क्योंकि वो अपना लेसन नहीं सुना पा रहा था। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, अब हैमल उससे बोलते हैं, फ्रेंच कहता है उसने मुझसे बोला, आई वुडंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील हैड बैड इनफ, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। सी हाउ इट इज़, देखो, एवरी डे फ्रेंड्स वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, कि उसने अपने एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम अपने आप से हमेशा बोलते हैं, हैव आई प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत टाइम है, एंड आई विल लर्न इट टमोरो, हम कल लर्न कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी कम आउट, और ये आज उसी का रिज़ल्ट है। फ्रेंड्स देखो कि आज अपना लेसन आप या कोई भी किसी को भी नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि वो हमेशा अपने आप से क्या बोलते हैं, जिसको जो बच्चे होते हैं, अरे कल कर लेंगे लाइटली लेते हैं और वो चीज़ को नहीं सीख पाते हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, यह पूरे अल्सास का ही प्रॉब्लम है। एंड शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टमोरो, और वो हर कोई अपनी लर्निंग को टमोरो पे डाल देता है। नाउ दोज फेलो यहाँ पे किसको बोला है, जो प्रशियन सोल्जर हैं, आउट देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू, तो उनका ये अधिकार है कि वो तुमसे बोलें, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम फ्रेंच मैन होने का शो क्यों करते हो। येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज, ना तो आपको अपनी लैंग्वेज लिखनी आती है ना बोलनी आती है। तो सही तो है, हम आपको जर्मनी सिखा रहे हैं, जब आपको आता ही नहीं है अपनी लैंग्वेज तो आपको क्या सीखनी चाहिए, जर्मनी सीखनी चाहिए। यहाँ पे एम हैमल कहते हैं दोज फेलो यानी प्रशियन ये बोलेंगे, प्रशियन सोल्जर बोलेंगे, और वो ठीक हैं कि तुम तो दिखावा करते हो लैंग्वेज का। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, वी ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद
अब वो बोलते हैं रिप्रोच यानी ब्लेम, वो बट यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम ही खराब नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंच। हम सब ही ब्लेम करते हैं अपने आप को, हम सबकी ही गलती है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू, एनेक्स यानी जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, ज़्यादा वो नहीं करते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते हैं, या फिर हम सोचते हैं अनईज अबाउट समथिंग विद एन अनसर्टन आउटकम, जो जिसे कह सकते हैं कि बहुत कोई भी चीज़ जो है वो अनसर्टन है, अनसर्टन आउटकम है, ठीक है। अनईज अबाउट समथिंग विद एन अनसर्टन आउटकम, अचानक से कोई ऐसी चीज़ जिसको कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, और तो यहाँ पे वो रिग्रेट होता है, वो समझते हैं कि किस तरीके से ये जो है योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्स इनफ टू हैव यू लर्न, ये आज उसी का रिज़ल्ट है, उसी का परिणाम है कि उन्होंने कभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, ठीक है। नॉट एनेक्स इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, हमेशा कभी उन्होंने आपकी पढ़ाई की चिंता नहीं करी, हमेशा फार्म पे काम कराते थे, मिल्स में काम कराते थे, और ज़्यादा पैसे कमा के लाओ, इसी पे ज़्यादा उनका ध्यान रहा करता था। एंड आई वीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, जब मैं आपको लेसन पढ़ाता था तो उसकी जगह मैं आपको अपने फ्लावर्स यानी अपने गार्डन में जो फूल लगे हुए हैं उनको पानी डालने के लिए भेज दिया करता था। एंड आई वॉन्ट टू गो फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और तुम्हें छुट्टी दे के जबकि मुझे नहीं देनी चीज़ चाहिए थी, मैं फ़िशिंग करने के लिए चला जाता था, जबकि मैं उस टाइम पे मुझे आपको पढ़ाना चाहिए था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद एक एम हैमल ऐसे ही बात बोलते जाते हैं। एंड फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और वो कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है उसकी। अब लैंग्वेज की यहाँ पे फ्रेंच क्या बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट बताते हैं। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड यानी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि हर किसी को ही अपनी लैंग्वेज अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लैंग्वेज उनकी ही लैंग्वेज अच्छी है। तो यहाँ पे वो बहुत तारीफ़ करते हुए अपनी लैंग्वेज की बोलते हैं। लैंग्वेज जो फ्रेंच लैंग्वेज है वर्ल्ड में बहुत ब्यूटीफुल है, क्लियरेस्ट है, लॉजिकल है, एंड वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसे मेंटेन करना चाहिए। वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसे मेंटेन करना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल वर एनस्लेव यानी जब कोई गुलाम बनाता है, मेकिंग समवन अ स्लेव, तो उसे कहते हैं एनस्लेव। जब अगर आपको कोई गुलाम बना लेता है तो एक लैंग्वेज ही है जिस एक मतलब एक चाबी का काम करती है आपको जेल से निकालने का। देन ही ओपन, क्योंकि आपको अपनी लैंग्वेज आती होगी जिससे कि आप बात कर सकते हो, प्रोटेस्टिंग कर सकते हो, और उन चीज़ों गलत चीज़ों का अगेंस्ट बोल सकते हो या सामना कर सकते हो। एंड देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस अ लेसन। यहाँ पे लैंग्वेज की इंपॉर्टेंट बताइए, और ये सच भी है कि लैंग्वेज अगर आपको आती होगी तो आप मैसेज दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो चीज़ें हैं उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर लैंग्वेज ही नहीं आती तो आप कैसे अपने आप को बाहर निकालेंगे, अपने अगर किसी ने आपको गुलाम बनाया है तो। देन ही ओपन, उन्होंने ग्रामर लेसन खोली, हैमल ने रीड अस लेसन, उन्होंने हमारा पाठ सुनाया, मतलब लेसन सुनाया। फ्रेंच बोलता है आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, आज मैं बहुत सरप्राइज था कि मुझे बहुत अच्छे से लेसन समझ आया। ऑल ही सेड सीम सो ईजी आई थिंक टू दैट, उसको सब कुछ आज बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा था, ये सब वो सोच रहा था। आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और मैंने इतने ध्यान से कभी भी नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और टीचर ने भी यानी एम हैमल ने भी इतने पेशेंस से आज से पहले कभी नहीं पढ़ाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड एट वन स्ट्रोक।
एट वन स्ट्रोक यानी एट वंस। ऐसा लग रहा था जैसे मानो पुअर मैन यानी जो हैमिल हैं वो चाहते हैं जो भी उनके सब कुछ आता है आज वो जाने से पहले हमारे माइंड में सब कुछ एक साथ ही डाल दें, कुछ भी ना छोड़ें, आज हमें सब कुछ ही सिखा दें। क्योंकि एक टीचर वैसे हमेशा यही सोचता है अपने स्टूडेंट को सब कुछ आ जाए, लेकिन आज उनका लास्ट लेसन था तो आज ही वो सब कुछ सिखाना चाहते थे, ऐसा लग रहा था। आफ्टर द ग्रामर के बाद वो क्या करते हैं, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमने लिखा एक लेसन। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़, उस टाइम पे उन्होंने एम हैमल ने न्यू कॉपीज़ बना रखी थी सबके लिए, यानी फॉर अस, यानी जो वहाँ स्टूडेंट थे जो भी थे। रिटन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, उन्होंने अपनी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यानी में लिख रखा था फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स एंड वो ऐसे दिख रहे थे जैसे कि लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग कर रहे हैं एवरीवेयर इन द स्कूल रूम में, हर जगह वही हैं। और वो हैंग थे फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, और वो हैंग कर रखे थे लिखे हुए जैसे कि जो टेबल का ऊपर का टॉप का रोड होता है वहाँ पे। तो यू ऑट टू हैव सी हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से वहाँ पे सब अपना काम कर रहे थे, बिल्कुल क्वाइटली, कोई साउंड नहीं था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ इतना शांत था कि पेपर की ही आवाज़, पेपर पे पेन चलने की ही आवाज़ आ रही थी। वन सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स यानी मच्छर टाइप कुछ वहाँ पे आए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, फ्लू कर रहे थे, उड़ रहे थे, तब भी किसी ने अटेंशन नहीं दी, इतना शांत थे सब, इतने डीपली पढ़ रहे थे। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, यानी जो यहाँ पे पिजन को बोला गया है, कंपेयर किया गया है, जो पिजन होते हैं उनका जो फिश हुक यानी जो क्लॉ है, तो वो अपने क्लॉ को जब स्क्रैच कर रहे थे उसका साउंड आ रहा था जैसे पेन का साउंड है, पेन का साउंड, और उनके साउंड को कंपेयर किया गया है। नो बडी अटेंशन हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक, तो जो लिटिल वंस यानी जो पिजन हैं उसी टाइम पे जो ट्रेस कर रहे थे वो साउंड था एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच, तब भी किसी ने अटेंशन नहीं दी। एंड फ्रेंच टू, एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि वो भी फ्रेंच सीख रहे हैं। ऑन द रूफ द पिजन कू वेरी लो, और बहुत पोलाइटली को कू बोल रहे थे। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मनी इवन द पिजन्स, अब मैंने सोचा कि क्या अब इन्हें भी जर्मन में कू करना सिखाएंगे, जो जर्मन से ऑर्डर आए हैं, तो क्या पक्षी जो नेचुरल उनका साउंड होता है तो वो उसको अब पिजन जो हैं उन्हें कैसे सिखाएंगे। यहाँ पे वो क्वेश्चन है कि भाई चलो हमारी लैंग्वेज तो चेंज कर देंगे, लेकिन बर्ड्स की जो लैंग्वेज है वो कैसे चेंज करेंगे। Whenever I look up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing to another. अब जैसे whenever I look up, जब मैं ऊपर देखा लिखते लिखते तो एम हैमल क्या कर रहे थे, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे और सिर्फ एक चीज़ को देख रहे थे, फिर दूसरी चीज़ को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था वो अपनी माइंड में ये सब चीज़ें जो स्कूल के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं रूम के अंदर वो फिक्स कर रहे हैं अपने माइंड में। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, उन्होंने अपने पूरे 40 years यहाँ पे बिताए हैं, यहीं स्कूल में रहते थे। और विद हीज़ गार्डन आउटसाइड द विंडो, विंडो के स्कूल के जो विंडो थी, विंडो के बाद उनका गार्डन था। हीज़ क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके गार्डन के सामने ही उनकी ये क्लास थी। एंड क्योंकि विंडो के बाहर गार्डन था और स्कूल के ऊपर उनका घर था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, सब पुराने, वॉर्न स्मूथ यानी सिर्फ डेस्क और बेंचेस ही पुराने थे। वॉलनट ट्री, अखरोट का एक गार्डन था जो कि उसका पेड़ बड़ा हो चुका था। एंड हॉफ वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज़, और एक बेल थी जो कि प्लांटेड थी लेकिन वो क्या कर रही थी, विंडो पे ट्विंड करके रूफ तक जा रही थी। ठीक है, जैसे बेल क्या होती हैं, वो चढ़ती हैं, मतलब लिपट लिपट के आगे की तरफ बढ़ती हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हीज़ हर्ट टू लीव इट ऑल, और ये सब जाना, ये सब चीज़ें छोड़ के जाना एक बहुत दिल को दुखा रहा था। एंड टू हियर ही सिस्टर मूविंग, आवाज़ भी आ रही थी उसकी सिस्टर की मूविंग की, अबाउट इन द रूम एबव, जो कि रूम ऊपर था क्लास के, वो पैकिंग कर रही हैं अपना ट्रंक्स यानी लगेज। एंड फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, वो कल क्योंकि उनको छोड़ के जाना है जो कंट्री है।
ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट अभी भी उनके अंदर कैरेज है अपना लास्ट लेसन सुनने का। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, फिर हमने राइटिंग के बाद हिस्ट्री का लेसन रीड करा। एंड द बेबीज चांटेड, यानी बेबी के जो साउंड्स होते हैं, फोनिक साउंड होते हैं, वो हमने रीड करे, बा बी बेबी बॉय बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे रखे। जो ओल्ड हॉसर मैन थे, जो मुखिया थे, उन्होंने अपने स्पेक्टिकल नीचे रखे और बुक को पकड़ा, अपने हाथों से स्पेल करा, उन्होंने बोलना शुरू करा लेटर्स को हमारे साथ। ऐसे ही यानी अल्फ़ाबेट जो थे, फोनेटिक साउंड थे, उनको हमारे जैसे बोलना शुरू करा। एंड यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, तो आप देख सकते हैं कि वो भी रो रहे हैं। एंड हीज़ वॉइस ट्रेम्बल, उनकी वॉइस बहुत कांप रही है इमोशन के साथ। पता चल रहा है कि जब कोई इमोशन के साथ बोल रहा होता है। इट वॉज सो फनी, ये बहुत फ़नी लग रहा था जब हम उसको सुन रहे थे। दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, वी ऑल, हम जो थे हंस भी रहे थे और रोना भी चाह रहे थे। मतलब जब हम उनको देख रहे थे तो ये हमें सब क्या लग रहा था, फ़नी। बट वी वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, हाउ वेल आई रिमेंबर इट वॉज लास्ट लेसन। जब हमें याद आया कि हमारा लास्ट लेसन है तो हम हंसते हंसते क्या करते हैं, हमें भी रोना आ रहा था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अब जो चर्च की क्लॉक थी उसमें 12 बज गए थे, 12 बज गए थे। दैन द एंजेलस मीन्स होता है जो कि मतलब एक प्रेयर सॉन्ग होता है चर्च में। एंड द सॉन्ग स्टार्टेड इज़ द मेक बाय द रिंगिंग द बेल, तो बेल रिंग होने के बाद वो स्टार्ट हो जाता है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स, यानी जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसका साउंड स्टार्ट होता है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अपनी एक्सरसाइज करके जब वो वापस आ रहे थे तो वो साउंडेड भी आ रहा था कि अब वो आ रहे हैं, यानी क्योंकि वो किस पे करते थे एक्सरसाइज, ट्रम्पेट्स पे, म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो बीट करके जब वो एक्सरसाइज करते थे प्रशियन सोल्जर, तो उनका वो एक्सरसाइज करके जब वापस आ रहे थे तो उसका साउंड भी आ रहा था। एम हैमर स्टूड अप, वो खड़े हो जाते हैं, उनका फेस बहुत पेल होता है, यानी इसकी जो चेहरे का कलर है वो चेंज हो जाता है, वो बहुत उदास होते हैं चेयर फिर जब वो खड़े होते हैं। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें, यानी फ्रेंच कहते हैं इतना लंबा मैंने उन्हें कभी पहले नहीं देखा, वो इतने लंबे लग रहे थे। माई फ्रेंड्स, फिर वो बोले, एम हैमल ने बोला, सेड ही आई बट समथिंग चॉक, लेकिन जैसे उन्होंने बोलना शुरू करा, अनेबल टू स्पीक, वो नहीं बोल पाए, ऐसा लगा जैसे उनकी जो साउंड है वो कहाँ रह गई, गले में ही रह गई है। एंड ड्यू टू स्ट्रोंग, कह सकते हैं कि जो उनका फियर था या डर था, मतलब गला भर आया था, इसलिए वो नहीं बोल पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, तो वो नहीं बोल सकते थे। दैन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ वो जाते हैं, एक पीस लेते हैं चौक का, बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही, और जितनी उन्होंने ताकत से उसे पकड़ा लगा सकते थे, और उसे पकड़ा चौक को और लिखा, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा। वाइव लव फ्रांस, यानी फ्रांस में है हमारा फ्रांस जिंदा रहे, यानी अपने फ्रांस के लिए उन्होंने एक नारा लगाया दीवार, वो जो बोर्ड पे उन्होंने लिखा, यानी लॉन्ग लाइफ फ्रांस, इसका मतलब है। देन ही स्टॉप एंड लीन, उसने फिर अपना सर झुकाया, अगेंस्ट द वॉल के ऊपर रखा। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले उन्होंने जेस्चर टू अस, हमारी तरफ इशारा करा विद इज हैंड, हाथ से। स्कूल इज़ डिसमिस, यू मे गो, स्कूल डिसमिस हो गया है और आप जा सकते हैं। तो ये पूरी जो स्टोरी नरेट की है, इसके अंदर साफ समझ आता है कि किस तरीके से एक लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए, और उसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ता है वहाँ के लोगों पे, वहाँ के कल्चर पे, वहाँ के स्टूडेंट्स पे, क्योंकि उनका लास्ट लेसन था। तो बहुत ही इमोशनल स्टोरी है जो कि हमें ये लेसन के थ्रू यहाँ पे पता चलता है। और ये जो थीम थी स्टोरी की, पेन दिखाती है कि किस तरीके से एक जो टेरिटरी है वो दूसरे के पास चली जाती है और उसके साथ साथ उनकी लैंग्वेज का राइट्स भी जा रहा है।
तो यहाँ इमोशनल है। एंड इसी के साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।